जय हिंद। इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीटली स्ट्रैटेजी को देखने वाले हैं। अगर आप मेहनत करना चाहते हो और बिल्कुल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो भाई इस स्ट्रैटेजी को देख के लो, वरना मत देखना। तो आप स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे कि आपको पता है अभी आपके पास लगभग 55 डेज है। बिल्कुल मैं एक बात बता दूं आपको, एक बार आखिरी तक देख लेना भाई। 55 डेज आपके पास रिमेनिंग है। आपको पता है कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, वो है 19 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। ये टेंटेटिव डेट है, आगे भी हो सकता है, इससे पहले नहीं होगा। तो लगभग आपके पास 55 डेज रिमेनिंग है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है आपके पास जीके के आते हैं 50 क्वेश्चन। इंग्लिश नहीं आती, बाकी रीजनिंग आती है भाई। रीजनिंग आती है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के। उसके अलावा आपका कंप्यूटर आता है भाई। कंप्यूटर आता है 10 मार्क्स का, आपका कंप्यूटर आता है। बात उसके बाद आता है भाई आपका मैथ। मैथ आता है आपका 15 मार्क्स का। तो इस प्रकार आपको क्या होता है, आपके कंप्लीट हो जाते हैं अगर 100 मार्क्स। लेकिन मैं आपको एक बार, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं पहले एक बार आपको अपना मॉक का स्कोर दिखाता हूँ, फिर आपको पता लगेगा भाई मैं आपको सही बताऊँगा या फिर नहीं बताऊँगा। तो मैं आपका मॉक का स्कोर दिखाता हूँ। आप देख सकते हो भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक हैं ये। दिल्ली पुलिस का जो फर्स्ट जो मॉक दिया था वो, उसमें हमारे जो स्कोर आया था वो आया था 71 का स्कोर आया था। सेकंड जो मॉक था वो 78 आए थे, और फिलहाल 73 का स्कोर चल रहा है। इस प्रकार मैं आपको हेड कांस्टेबल का भी दिखा देता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा तो एक बार हेड कांस्टेबल का और दिखा देता हूँ भाई आपको। ये न्यू मॉक टेस्ट है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें भी आप देख सकते हो, जो हमारा फर्स्ट मॉक था उसमें 68 मार्क्स आए थे, और सेकंड जो मॉक टेस्ट था उसमें हमारे 81 मार्क्स आए थे। तो अब यकीन करके इस वीडियो को कंप्लीट देखना भाई, बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रेटजी बताऊँ आपको। तो अब जैसे कि आपको पता है भाई, जीके जीके का 50 क्वेश्चन पता है। तो इसके लिए और यह जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये आपको बिल्कुल बिगिनर के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा है तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं पढ़ा तो जो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है जीके के लिए भाई, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, सिर्फ आपको वन शॉट देखने हैं। वन शॉट देखने भाई, परमार सर ने वन शॉट करवा रखे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। लगभग आपको पता 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से भाई वन शॉट अगर आप कर लेते हो तो बिल्कुल आपका 30 नंबर बिल्कुल आ जाएगा। बाकी अगर मैं आपको बताता हूँ तो दिल्ली पुलिस में लगभग 10 नंबर आपके जो आएंगे वे करंट अफेयर के आएंगे। करंट अफेयर के लिए मैं आपको अलग सोर्स बताता हूँ, वन शॉट के लिए मैं आपको यूट्यूब पे ही दिखा देता हूँ वन शॉट आपको कहाँ से मिलेंगे। तो वन शॉट मैं आपको बता देता हूँ भाई, यहाँ पे आप बिल्कुल टाइप करना कंप्लीट वन शॉट बाय परमार एसएससी। आपको यहाँ से बिल्कुल ये 12 सीरीज़ है परमार सर की। तो यहाँ से आपको करना, ये कोई बुक्स वाली वो ऑथर वगैरह छोड़ देना, वन स्पोर्ट्स कर लेना भाई, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, स्कीम कर लेना। बायोलॉजी का वन शॉट है, फिजिक्स का वन शॉट है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, आर्ट एंड कल्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके लेकर जाना। ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री, और काफ़ी इस प्रकार आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे वन शॉट। उसके अलावा मैं आपको रीजनिंग के और बता देता हूँ। सॉरी, मैं करंट अफेयर के लिए बताता हूँ आपको। नेक्स्ट एग्ज़ाम आप टाइप करोगे तो करंट अफेयर मिलेगा। ये सर हर रोज़ आपको करंट अफेयर करवाते हैं, लेकिन ये काफ़ी नए करंट अफेयर है तो नए करंट अफेयर तो पूछेगा नहीं वो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फैक्ट स्टडी पे जाना है। फैक्ट स्टडी अगर आप टाइप करोगे तो यहाँ पे सेम ही सर होते हैं, वे आपको वीकली आपको क्या करवाते हैं, करंट अफेयर प्रोवाइड करवाते हैं। ये वाली जो सीरीज़ है भाई, यहाँ से आपको करंट अफेयर कर लेना है। आप जब भी कोई एक्सरसाइज करो या फिर जब भी आप खाना वगैरह खाओ, कुछ भी आप जब भी टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप ये करंट अफेयर की सीरीज़ लगा लेना। आपको 2024 से लेकर स्टार्ट करनी है अपने। और बाकी सर की करंट अफेयर की टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल जाती है, वहाँ से आप अपना करंट अफेयर मजबूत कर सकते हो। तो इस प्रकार हमारे भाई क्या करें, करंट अफेयर भी कंप्लीट हो गया, जीके भी कंप्लीट होगा। उसके अलावा आपने कोई भी बैच लेने की कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही सर किसी क्लास लेने की ज़रूरत है भाई। सिर्फ वन शॉट कर लो, वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। आपको पॉलिटी में पता चल जाएगा, लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष ये पता लग जाएगा, करंट अफेयर सर के यहाँ से हो जाएंगे। इस प्रकार आप कंप्लीटली आराम से भाई 33+ को स्कोर कर सकते हो। और ये अगर आप 33+ स्कोर नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। आप ऐसे मत सोचना सिर्फ मैथ जीके के भरोसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
दिल्ली पुलिस में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस बात होती है वो होती है आपकी जीके की। अगर जीके में आपका बेटर स्कोर है तो आप बड़ी अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी हम देखते हैं भाई रीजनिंग की। रीजनिंग का ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता है। जो बच्चा आप में से कोई बच्चा जो अगर CGL का एग्ज़ाम भी दे कर आया होगा तो आपका पता होगा 25 में से 22 ही क्वेश्चन भाई ड्यूएबल थे, आराम से कर सकते थे। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना भाई। आप ऐसे यूट्यूब पे जाओगे तो आपने टाइप करना है कंप्लीट रीजनिंग 36 आवर। यहाँ पर आप करो, यहाँ आपको ये वाले सर मिलेंगे भाई, अनुभव धनखड़ सर। इनको 3 पार्ट में करवाया गया है। इस वाले इन सर की आपने PDF ये वाली कर लेनी है। और इस सर इन होके क्या करना आपने, ना ही तो कैलेंडर वाला क्लॉक वाला कोई चैप्टर करना है, और कैलेंडर का सिर्फ हम मॉक टेस्ट देते हैं रोज़, तो आपने वहाँ तक कर लेना है। कैलेंडर का 1-2 क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है। इन्होंने ज़्यादा मुश्किल करवा रखा है कैलेंडर का, तो वो इतने के रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल आपको कर लेके जाना। यहाँ पे आप हर टाइप सीख लेना, हर चैप्टर हो जाएंगे। यहाँ से आपकी रीजनिंग की कंप्लीट हो गया। और बाकी ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अनुभव धनखड़, अनुभव धनखड़ 3 क्लास भाई। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ आपने सिंपल आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा है भाई वो है हमारे पास कंप्यूटर को आप हल्के में नहीं ले सकते भाई। 10 मार्क्स का कंप्यूटर है, जिसमें से आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना। एक किरण की किताब आती है भाई, किरण PYQ की, SSC की। उसमें SSC के 2020 से लेकर 2022 तक आपके 2023 के बीच में जितने भी कंप्यूटर में आए क्वेश्चन है, CGL आए हो, CHSL आए हो, और दिल्ली पुलिस में जो भी क्वेश्चन आए हैं वे सारे का कलेक्शन है भाई इस किताब में। ये किताब आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। 100 रुपये की किताब है भाई। आज लिया हो इस किताब ने, आसानी से आप इस किताब को कर सकते हो। बाकी कंप्यूटर में काफ़ी टर्म मुश्किल होती है, हमको पता ही नहीं होता, बेसिक इतना मजबूत नहीं होता। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, ये वाला सर है गुलाब गुरु, एक चैनल है भाई यूट्यूब चैनल पे, गुलाब गुरु कंप्यूटर प्लेलिस्ट। ये वाले सर हैं। अगर आप ये वाले सर है, इनको आपने क्या कर लेना, जो भी आपने सीखना है यहाँ पे MS एक्सेल किया, अगर आप 1 शॉट कर लो यहाँ पे कंप्लीट लिख लेना। 1 कंप्लीट एक्सेल जो 6 घंटों में पूरा करवाया। MS वर्ड हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, इंटरनेट ब्राउज़र वे सब भी हो जाएंगे। इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई स्टेटस बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, क्लिप बोर्ड क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, कौन कौन से टूल होते हैं, कौन कौन सी फंक्शन की होती है, शॉर्टकट की होती है। तो जब आप देखोगे ना वो करते हुए तो आपको आसानी हो जाएगी ऐसा करने में। तो फिर आप आसानी से पिक कर जाओगे कि भाई यहाँ चीज़ आप देखी थी वहाँ पे। तो इस प्रकार आपका कंप्यूटर भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है भाई, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास जो मैथ आएगा भाई 15 मार्क्स का। मैथ में ज़्यादा आप कम नंबर नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग मार्क्स है। तो यहाँ पे भी आपको भाई 12 से 13 के बीच में नंबर लेके ही आने होंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको कुछ नहीं भी अब पढ़ाना अभी भी तो कोई बात नहीं। आप अगर आज से भी अगर स्टार्ट करते हो, जब भी मैथ अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सर आदित्य रंजन सर है ना, उन्होंने 45 दिन की मैराथन करवा रखी है भाई, 45 डेज़ की। मैं आपको यूट्यूब पर दिखा भी देता हूँ एक बार। यहाँ पर अगर आप टाइप करोगे 45 डेज मैराथन आदित्य रंजन, ये वाली सीरीज सर ने करवा रखी है। यहाँ पर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ आपने टाइप करने हैं भाई सारे। तो ना आपका ज्योमेट्री आता है पेपर में, अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन अच्छी तरह से कर लेना। ये वाली सीरीज है, आते आपको बिल्कुल कम्प्लीटली हो जाएगा आप सिलेबस। और सर की जो भी PDF वगैरह दे रखी है सर ने, वो सारी करना, क्योंकि अगर वे नहीं करोगे तो थोड़ा सा भी अगर नया क्वेश्चन आ गया तो वो होगा नहीं भाई हमसे। तो बेटर है आप पहले उसके लिए प्रिपरेशन करके जाओ।
तो ऐसे करोगे ना आप 12 से 13 क्वेश्चन के बीच में आराम से कर सकते हो, बिल्कुल 12 कम मैथ की हो जाएगा। तो मैथ की स्ट्रेटजी होगी भाई, इंग्लिश की सॉरी जीके की स्ट्रेटजी होगी, रीजनिंग की होगी, कंप्यूटर की होगी। तो हमारे चारों सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं भाई। तो अभी मैं अगर एक और बताता हूँ मैं, जैसे कि आपको पता है आज है भाई 25 अक्टूबर की डेट है, आज 25 अक्टूबर है भाई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 25। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट 6 डेज में, क्या करना है आपने सिर्फ 2 सब्जेक्ट निपटाने हैं। एक तो आप क्या कर लो भाई, रीजनिंग की वे 3 मैराथन है वो देख ले, वो देख लो भाई। मेहनत तो करनी पड़ेगी, यो शादी वगैरह का भी सीजन है, शादी वगैरह बढ़ने तो बेटर है कि आप काम करो अपने ऊपर, एक नौकरी ले यार, 1-1.5 साल में मतलब 6 मंथ में आपके हाथ में एक नौकरी होगी। तो आपने रीजनिंग कंप्लीट कर लेनी है 6 डेज में। अब आता आप कंप्लीटली पता लग जाएगा भाई ये चैप्टर में, इस चैप्टर में ये होता है क्वेश्चन, रीजनिंग हो जाएगी। उससे अलावा क्या करना है आपको, जो 6 डेज में आपने जो वन शॉट है ना, वन शॉट हो जाएंगे पर मार्क सरते आपके। तो आपने रीजनिंग कर लेनी है और वन शॉट कर लेना है। आपने सिर्फ अगले 6 डेज में ये 3 चीज़ करनी है, अब 2 चीज़ करनी है, क्योंकि रीजनिंग का आपका कितने मार्क्स हो जाए, 25 मार्क्स ही हो गए, और वन शॉट हो जाएंगे 50 मार्क्स ये हो जाएंगे। लगभग आपने 75 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 75 मार्क्स आपके आ जाएंगे, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि आपने 75 मार्क्स का सिलेबस है कंप्लीट कर लिया। और यहाँ से फिर आपका 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, सिर्फ आपका 25 मार्क्स रह गए। ये 25 मार्क्स के बीच में आपने मैथ की वहाँ से सर की हर रोज़ 2 क्लास लेके चलनी है। 2 क्लास लेके चलोगे तो लगभग आपके 20 तारीख तक है, 20 नवंबर तक के बीच में भैया आपका बिल्कुल सिलेबस पूरा हो जाएगा। 20 नवंबर के बीच में आपका क्या हो जाएगा, मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी एक हमारे पास कंप्यूटर रह जाता है। कंप्यूटर के भी आप अगर ये बुक खरीदोगे तो इसमें पेपर दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस के पेपर दिए गए हैं, हेड कांस्टेबल के भी पेपर दिए गए, CGL मेंस के भी क्वेश्चन दिए हैं। 20 दिनों में आपकी गुलाब सर से भी कंप्यूटर में कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से भी आप बेसिक पता लग जाएगा। और आपकी जो किताब है वहाँ से भी आपके 1 से 1,500 क्वेश्चन आपके लगातार रिवाइज हो जाएंगे। बाकी अगर आप करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर आप जब भी खाली समय हो आपका तो वहाँ पे आप बैठ सकते हो, अपना थोड़ा पता रिवाइज कर लिया। इस प्रकार आपका नवंबर तक आप बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और यदि मैं आपको आगे बताता हूँ तो फिर क्या हो है, 20 तारीख के बाद लगभग आपके पास अभी भी 1 मंथ है, 1 मंथ है। इस 1 मंथ में आपने दबा के मॉक टेस्ट देने हैं भाई। और मॉक टेस्ट की अगर मैं बात बताता हूँ तो मॉक टेस्ट भाई आज से ही एक मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपने पता लग जाएगा ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ लेकिन ये क्वेश्चन मेरे से फिर भी नहीं हुआ, तो वहाँ क्या गलती है। कोई नया रूल आएगा तो वहाँ तक पता लग जाएगा, नया कंसेप्ट आया वहाँ तक वहाँ तक आपको मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट के लिए इसी चैनल पर आपको क्या मिलता है, हर रोज़ एक नया मॉक टेस्ट मिलता है भाई। अब मैं हर रोज़ मॉक टेस्ट देता हूँ तो आप भी मेरे साथ मॉक टेस्ट दो, बिल्कुल हर रोज़ आपको एक मॉक टेस्ट मिलता है। तो भाई अगर आपने वीडियो पसंद आई हो, स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भाई। फिर जय हिंद भाई।